हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फैन फिक्शन डेस्टिनी लव का पार्ट 4 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पूरे 1 मंथ हो गया था। ताउंग के साथ अभी भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। वो एवरीडे ही अभी भी ब्लड वॉमिटिंग करता है और जंगकुक इस वजह से बहुत ही ज़्यादा टेंशन में था। वो एवरीडे ताउंग को फोर्सफुली मेडिसिन देता है और उसके बाद ताउंग अपनी स्टमक में बहुत ही ज़्यादा पेन फील करता है और वो बहुत टाइम तक रोता है। पर जंगकुक कभी भी इस बारे में क्या नहीं करता है। वो सिर्फ एक ही बात जानता है, जल्दी से तांग के वॉमिटिंग करना बंद हो जाए। और तांग अब सच में बहुत ही ज़्यादा वीक बन गया था। उसकी बॉडी में इतनी भी ज़्यादा ताकत नहीं था कि वो बेड से भी उठ पाएगा। और तांग पूरे दिन अब एक डेड बॉडी की तरह बेड पर लेटा रहता है। तांग बेड पर लेटे हुए जो सीलिंग की तरफ देख रहा था और उसके आँख से आंसू गिर रहा था क्योंकि वो अभी भी अपने स्टमक में पेन फील कर रहा था। पर तांग की बॉडी में अब इतनी भी ज़्यादा ताकत नहीं था कि वो थोड़ा सा मूव भी करेगा। तब जंगकुक जो तांग को चेक करने के लिए रूम में आता है, वो तांग की हालत को देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होने लगता है। उसके हाथ में मेडिसिन था पर जंगकुक सोचता है आज तांग को उसे शायद नहीं देना चाहिए क्योंकि मेडिसिन देने के बाद तांग की हालत और भी ज़्यादा बुरा हो जाता है और बेबी ऐसे भी मर जाना चाहिए था। पर अब तक तांग वॉमिटिंग ही कर रहा है और जंगकुक अब सोच लिया था कि उसे सब कुछ बंद करना होगा क्योंकि अगर मेडिसिन वर्क करेगा तो फिर कुछ दिन लगेगा। इतनी भी ज़्यादा जल्दी से मेडिसिन वर्क नहीं करेगा। फिर जंगकुक तांग के पास आते हुए उसके बालों में अपने हाथ को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहता है, तुम ठीक हो ना। तब तांग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक कहता है, बोलो, मुझे आंसर करो। तब तांग अपनी धीमी आवाज़ में उस पर करते हुए कहता है, नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे अभी भी मेरी टमी में पेन फील हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक तांग के पास लेट जाता है और उसके स्टमक के ऊपर अपने हाथ को रफ करते हुए कहते हैं, अभी भी पेन हो रहा है। तब तांग सोले सिर्फ हमें अपना सिर हिला देता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि वो असल में कैसे तांग की पेन कम फील कराने में हेल्प करेगा। और जंगकुक अपने मन में अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, अगर तुम सच में ही इस वर्ल्ड में आना चाहते हो तो फिर आओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। पर अपनी मॉम को इतने ज़्यादा हार्ट क्यों कर रहे हो? देख पा रहे हो ना वो कितनी ज़्यादा हार्ट है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम्हारी मॉम को कुछ भी ना हो। और अगर तुम अपनी मॉम को हार्ट नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में आने दूंगी। पर अगर तुम अपनी मॉम को हार्ट करोगे तो फिर मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में आने नहीं दूंगी। तो फिर आप इस बारे में भूल जाओ, अपनी मॉम को हार्ट करना बंद करो। तब तांग अपनी धीमी आवाज़ में जंगकुक को कहता है, प्लीज़ ऐसे ही करो, मुझे अब पेन कम फील हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक जो अचानक से शॉक हो जाता है कि वो सिर्फ तांग की स्टमक पर अपने हाथ रखकर उसे रब कर रहा है और अभी से तांग को पेन कम फील होने लगा है। तब जंगकुक तांग की स्टमक पर फिर से अपने हाथ से रब करने लगता है। तब तांग जो सोले सोले ठीक फील करने लगता है और वो जो कुछ मिनट बाद सो जाता है। तब जंगकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और वो अपने मन में कहता है, शायद मुझे इसी तरह से उसे हेल्प करना चाहिए, सिर्फ उसके स्टमक को इसी तरह से रब करके। तब जंगकुक ये कहकर एक लंबा सांस छोड़ते हुए तांग के लिप्स और उसके फोrehead पर किस करते हुए फिर से जो अपने लाइब्रेरी की तरफ चला जाता है क्योंकि जंगकुक को और एक आंसर की ज़रूरत था। और जंगकुक जब लाइब्रेरी में जाता है तब वो वही बुक को ओपन करता है जिसे जंगकुक आधे रीड करके ही छोड़ दिया था। और जंगकुक उसे ओपन करके जब दोबारा से रीड करना स्टार्ट करता है तब जंगकुक अचानक से शॉक हो जाता है क्योंकि वो जो मेडिसिन के बारे में रीड किया था वहाँ पर लिखा हुआ था कि मेडिसिन जितनी भी ज़्यादा क्यों न दिया जाए पर फिर भी कभी भी उस बेबी को कोई भी मार नहीं पाएगा क्योंकि वो बेबी एक रियल बेबी होगा जिसे कोई भी मार नहीं सकता है जब तक वो नेचुरल तरीके से मर नहीं जाता है। और अगर उसे ज़बरदस्ती मारने की ट्राई करता है तो फिर सबसे ज़्यादा हार्ट उसकी मॉम ही होगा क्योंकि बेबी को ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा पर सारे पेन सिर्फ और सिर्फ वो ह्यूमन झेलेगा जो उस बेबी को ले जा रहा होगा। और वो बेबी खुद भी अपनी तरफ से और भी ज़्यादा उसकी मॉम को हार्ट करेगा ताकि वो खुद सेफ रहे। और इस वजह से वो ह्यूमन जो धीरे धीरे करके मर जाएगा और तब जाकर वो बेबी भी मर जाएगा। तब ये देखकर जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है और वो शॉक होते ही कहता है, क्या
मैं दोनों को मारने की ट्राई कर रहा था, पर मैं उससे मारना नहीं चाहती हूँ, मैं तांग को मारना नहीं चाहती हूँ। तब जंगकुक ये कहकर जो फिर से बुक को रीड करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक साइड में देखता है कि वहाँ पर लिखा हुआ था, अगर उस बेबी को कंफर्ट फील कराना है तो फिर उस बेबी की डैड को उसकी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि उस बेबी के अंदर भी एक वुल्फ होगा जो सिर्फ अपने डैड की बातों को सुनकर चलेगा और वो सिर्फ उसकी ही हर एक बातों को फॉलो करेगा। तो फिर अब सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान जो अपने पार्टनर को उस पेन से निकाल सकता है वो है उस बेबी की फादर, वरना और कोई भी उस इंसान को उस पेन से बिल्कुल भी निकाल नहीं सकता है। और आगे जाकर उस ह्यूमन की हालत और भी ज़्यादा बुरा बन जाएगा और कुछ ही दिन के अंदर वो ह्यूमन जो पूरी तरह से वीक बन जाएगा और इतनी ज़्यादा वीक कि वो बेड से उठने की हालत तक नहीं रहेगा और सोले सोले तड़प तड़प कर वो इंसान मर जाएगा। तब जंगकुक ये देखकर जो थोड़ा सा खुश हो जाता है कि तो फिर वो अपने चिल्ड्रेन और तंग दोनों को ही बचा सकता है। तब जंगकुक और कुछ पेजेस को रीड करने लगता है और जंगकुक समझ पाता है कि उसके बेबी को सिर्फ और सिर्फ जंगकुक की ज़रूरत है। अगर जंगकुक रहा तो फिर तंग को कुछ भी नहीं होगा। तो फिर जंगकुक का भी डिसाइड कर लिया था कि वो अपने बेबी को और हार्ट नहीं करेगा, जो भी क्यों ना हो जाए, पर वो ऐसा नहीं करेगा। और जंगकुक जब लास्ट की पेज को रीड करता है तब जंगकुक देखता है वहाँ पर लिखा हुआ था कि जबकि ये ह्यूमन है तो फिर ये बेबी आने के लिए ह्यूमन की तरह ही 9 मंथ ही लगेगा। तब इसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है, क्योंकि अगर ये एक उल्फ होता तो फिर 6 मंथ लग जाता। ऐसे भी जंगकुक क्या नहीं करता है। और लास्ट के और एक चीज़ जो जंगकुक को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो था बेबी जब तक नहीं आ जाता है तब तक उसके डैड को उसके साथ ही रहना पड़ेगा, वरना आगे जाकर ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम और उसके बाद जंगकुक जब नेक्स्ट पेज को पलटता ही है तब देखता है और कोई भी पेज नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वाइट पेजेस था। इसे देखकर जंगकुक गुस्से में आ जाता है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, पर जंगकुक की फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और वो कहता है जो भी हो, ऐसे भी तंग मेरे पास से तो भागने तो नहीं वाला है, तो फिर मुझे इस बारे में सोचकर टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर जंगकुक जो बुक को बंद करके जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है और वो जाकर फिर से देखता है तंग अभी भी पीसफुली सो रहा था। तब जंगकुक जाकर तंग के पास लेट जाता है और उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है, क्योंकि जंगकुक ऐसा नहीं चाहता है कि तंग फिर से पेन की वजह से उठ जाए, क्योंकि तंग कुछ दिनों से ठीक ठाक से सो भी नहीं पा रहा था। तो फिर अब अगर तंग थोड़ा सा रेस्ट कर लेगा तो फिर शायद तंग थोड़ा सा बेटर फील करेगा। और जंगकुक जो तंग को ऐसे ही हक करके रखता है। नेक्स्ट डे तंग जो बहुत ही ज़्यादा बेटर फील कर रहा था और वो जो खुद से ही उठकर फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला जाता है। तंग फ्रेश होकर जब बाथरूम से बाहर आता है तब वो देखता है जंगकुक जो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट लेकर बेडरूम में आ गया था और नाइट स्टैंड पर ब्रेकफास्ट रखकर वो बेड पर बैठा हुआ था। तब जंगकुक तंग को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम बेड से क्यों उठे हो। तब तंग कहता है बस ऐसे ही। तब जंगकुक कहता है यहाँ पर बैठो, ब्रेकफास्ट करना है। तब तंग हाँ कह देता है और जंगकुक की बातों को सुनकर चुपचाप जाकर बेड पर बैठ जाता है। तब जंगकुक तंग को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाने लगता है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक तंग की तरफ देखता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है तुम क्या ठीक फील कर रहे हो। तब तंग सोली हम अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है अब तुम्हें और भी ज़्यादा केयरफुल होना होगा और एक बात, मुझसे ज़्यादा दूर बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तब तंग कॉन्फ्यूज होकर कहता है मैं कभी भी यहाँ से बाहर ही नहीं गई हूँ। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है मुझे पता है, और अगर तुम यहाँ से भागने की ट्राई करते हो अब ये बात याद रखना कि तुम अपने आप ही मर जाओगे। तब ये सुनकर तंग घबराते हुए कहता है पर कैसे। तब जंगकुक तंग की स्टमक की तरफ देखता है। तब तंग कॉन्फ्यूज था और वो अपनी स्टमक के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक कहता है तुम्हारे स्टमक के अंदर अब मेरी फ्यूचर की बेबी रह रहा है और इससे वजह से तुम अब जा नहीं पाओगे, क्योंकि अगर तुम मुझसे दूर भागने की ट्राई करोगे तो फिर बेबी तुम्हें अपने आप हार्ट करेगा और तुम और बेबी दोनों ही मर जाओगे। और मैं क्या केयर करती हूँ तुम्हें ऐसा लगता है।
मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती हूँ कि तुम मर जाओगे या फिर नहीं जाओगे। तो फिर यही बात अच्छा होगा कि तुम मेरे आसपास से रहोगे। तुम जितना मेरे आसपास रहोगे बेबी तुम्हें हर्ट नहीं करेगा। पर अगर मुझसे दूर गए तो फिर तुम इतनी ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट करेगा जिस तरह से इतने दिनों से कर रहा था। और तुम देखे हो ना तुम्हारी हालत कितनी ज़्यादा बुरा था। और तुम इसी तरह से दर्द को सहते सहते मर जाओगे। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर मेरी सिर्फ बातों को चुपचाप तुम सुनते रहोगे। तब तंग ये सारे बातों को सुनकर पूरी तरह से शॉक था, पर फिर भी वो हाँ कह देता है और जंगू को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है सच में। तब ताओंग की बातों को सुनकर जंगू हंसते हुए कहते हैं अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर और 4 मंथ वेट करो। तुम अपने आप ही अपने स्टमक को बड़े होते हुए देखोगे और तुम खुद ही समझ जाओगे कि मैं तुम्हें झूठ नहीं कह रही हूँ। और तुम खुद ही अपने आप मेरी चाल को फील कर पाओगे। और मुझे नहीं लगता है मुझे प्रूव करने की ज़रूरत होगा। नम राइट। तब तंग और कोई भी आंसर नहीं देता है, पर उसकी आइस रेड हो गया था और वो ऑलमोस्ट रोने की हालत में था कि तंग फिर से अब मैस कर दिया है। अगर तंग यहाँ पर सच में नहीं आता तो फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब तंग की लाइफ और भी ज़्यादा बुरा बन रहा था और एक हिल में बदल रहा था कि अब एक चाइल्ड भी आने वाला है। सच में ये कैसे हो सकता है। अब तंग शायद कभी भी चाहकर भी अब अपने दिल से भी अपनी जगह पर वापस नहीं जाना चाहेगा। शायद वो कभी भी और सिटी में जाना नहीं चाहेगा और इस दिल में ही पड़ा रहेगा। शायद एवरी नाइट जंगकुक को खुद के ऊपर फोर्स करने देगा, जो चाहता है वो सब कुछ करने देगा। तंग सिर्फ रोता रहेगा, इस पेन को सहता रहेगा, पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो अब अपनी वर्ल्ड में किस तरह से जाएगा, किस होप के साथ जाएगा। इस फॉरेस्ट से निकल कर तंग तो बच तो जाएगा, पर अब और एक लाइफ है जिसे तंग सुन नहीं सकता है। तंग को पता है कि ये बेबी नॉर्मल बेबी नहीं होगा, पर तंग ये भी जानता है कि वो किसी की लाइफ को ऐसे ही खतरा में छोड़कर चले नहीं जा सकता है, क्योंकि जंगकुक बहुत ही ज़्यादा हार्टलेस है और तंग किसी हार्टलेस के पास ऐसे ही किसी को छोड़कर नहीं जा सकता है। और उसके साथ तंग ये भी जानता है वो जब यहाँ से बाहर जाएगा तब उसे भी कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सब लोग सिर्फ और सिर्फ तंग को बुरा भला बोलेगा और तंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि कोई उसे हर्ट करे, उसे फिजिकली मेंटली हर तरह से हर्ट करे। और तंग ही सोचकर वो रोने लगता है। तब जंगकुक इसे देखकर तुरंत तंग को अपने पास खींच लेता है और उसकी टमी के अराउंड अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है फिर से पेन हो रहा है। तब तंग नाम में अपना सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है तो फिर रो क्यों रहे हो। तब तंग तुरंत अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है मैं नहीं रो रही हूँ। तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है मैं अभी देखा हूँ। तब तंग कहता है आई एम सॉरी मैं नहीं रोऊंगी। तब जंगकुक तंग को ऑर्डर करते हुए कहता है चुपचाप मुझे सच बोलो कि क्या हुआ है। तब तंग अपने धीमी आवाज़ में कहता है मैं और कभी भी मेरी वर्ल्ड में वापस नहीं जाऊंगी, मैं इस फॉरेस्ट से बाहर नहीं निकलूंगी। तब जंगकुक ये सुनकर कॉन्फ्यूज था और कहता है क्यों। तब तंग कहता है मुझे अब कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, सब लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे बुरा पर्सन कहेगा। मैं मैरिड नहीं हूँ, मेरा चाइल्ड होगा तो फिर कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, सब लोग मुझे बुरा कहेगा। और ये कहकर तंग अपने आंसू को हाशले फिर से पोंछ लेता है। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस पर एक इवल स्माइल आ जाता है और वो इवल स्माइल के साथ तंग के बैग को बहुत ही प्यार से रफ करते हुए कहता है हाँ तुम सही कहा हो, बाहर के लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो लोग तुम्हें बुरा भला कहेगा और उसके साथ तुम्हें हर्ट करेगा। और तुम जानते हो हमारे अनबॉर्न बेबी को भी हर्ट करेगा। और तुम क्या चाहते हो कि ऐसा कुछ भी हो। अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर मेरे साथ रहो, देखो मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार दे सकती हूँ जैसे तुम चाहते हो। तब तंग ये सुनकर सिर्फ हमें अपना सिर हिला देता है, पर तंग जानता था कि जंगकुक जितने भी ज़्यादा उसके साथ स्वीट बातें क्यों ना कर ले, पर जंगकुक स्वीट नहीं है, वो सिर्फ हार्टलेस इंसान है और वो तंग को कभी भी हर्ट कर सकता है, कभी भी उसे हिट कर सकता है। और तंग इस वजह से डर रहा था, पर उसे कहीं ना कहीं ये भी पता है अगर वो यहाँ पर रहा तो फिर कम से कम उसे लोगों से बातें तो नहीं सुनना पड़ेगा, उसकी मॉम डैड शायद उसे लेकर अशेम्ड फील नहीं करेगा। और तंग ऐसे ही रोने लगता है और कुछ मिनट बाद वो जो रोना बंद कर देता है। तब जंगकुक तंग को कहता है अब तुम रेस्ट करो
मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट वर्क है, पर तुम यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई मत करना। तब तंग हामी अपने सिर हिला देता है और वो बेड पर लेट जाता है। तब जंगकुक तंग को एक पिलो दे देता है, क्योंकि वो इतने दिनों से नोटिस कर रहा था कि तंग पिलो को हक करके सोना पसंद करता है। तब तंग पिलो को लेकर जो तुरंत ही उसे हक करके सो जाता है, वो भी एक बेबी की तरह। तब जंगकुक इसे देखकर जो एक लंबा सांस तोड़ते हुए अपनी कोल्ड फेस के साथ नीचे चला जाता है, और जंगकुक उसके बाद जल्दी से फॉरेस्ट के अंदर फिर से चला जाता है और वही जगह पर चला जाता है जहाँ पर जंगकुक पता नहीं क्यों पर अचानक से ही अपनी वर्ल्ड से यहाँ पर आ गया था, क्योंकि जंगकुक अभी भी ट्रस्ट करता है यहाँ पर एक सीक्रेट डोर है जहाँ पर से जंगकुक अनजाने में ही आ गया है, और यहाँ से ही जंगकुक फिर से अपने वर्ल्ड में वापस जा सकता है। और जंगकुक जब अपने वर्ल्ड में वापस जाएगा तब वो टांग को यहाँ से तुरंत ही लेकर जाएगा, क्योंकि उसे डोर मिल जाएगा। और जंगकुक इसी वजह से यहाँ पर एवरीडे आता है और डोर को ढूंढने लगता है, यही होप के साथ कि उससे मिल जाएगा। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।